नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। पहाड़ की बोली, भाषा और संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से बद्री केदार विकास समिति द्वारा वार्षिक कार्यक्रम बनियाद का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही सांस्कृतिक पत्रिका गढ़ नंदिनी का विमोचन भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा। तो दर्शकों, सीधे ले चलते हैं आपको कार्यक्रम में और दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। 25 दिसंबर 2022 को राजधानी देहरादून के डिफेंस कॉलोनी स्थित कम्युनिटी सेंटर में उत्तराखंड के सीमांत चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के देहरादून में रह रहे लोगों का सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन बद्री केदार विकास समिति ने अपना वार्षिक उत्सव बनियाद का आयोजन किया। रुद्रप्रयाग के विधायक श्री भरत सिंह चौधरी मुख्य अतिथि थे, जबकि उत्तराखंड प्रकोष्ठ के संयोजक श्री ओम प्रकाश भट्ट, भारतीय नौसेना के पूर्व रियर एडमिरल ओम प्रकाश राणा, कुलपति डॉक्टर उदय सिंह रावत, प्रसिद्ध जागर गायिका पद्मश्री श्रीमती बसंती बिष्ट और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री नीरज पंत विशिष्ट अतिथि थे। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष श्री पृथ्वीराज सिंह चौहान तथा बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष राजवीर सिंह बिष्ट आमंत्रित अतिथि थे। बद्री केदार विकास समिति के पदाधिकारियों ने मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उसके बाद मंचासीन अतिथियों ने समिति की वार्षिक पत्रिका गढ़ नंदिनी का विमोचन किया। इसके साथ ही कैलेंडर का लोकार्पण भी किया गया। गढ़ नंदिनी पत्रिका के संपादक श्री विश्वनाथ बेंजवाल ने अपने संबोधन में कहा कि कोशिश की गई है कि पत्रिका में पहाड़ का प्रतिबिंब नजर आए। समग्र रूप से इस पत्रिका में पहाड़ का प्रतिबिंब, पहाड़ का अक्स आपको नजर आए। और मुझे ये कहते हुए परम संतोष है कि इस पत्रिका के हमने पत्रिका को पूरी तरह से पहाड़मय बनाया हुआ है। इसके पहाड़ीपन में उतनी सादगी और निश्चलता है जितनी एक ठेठ पहाड़ी में होती है। बाकी आपका निर्भीक विवेक है। आपके हाथों में पत्रिका आएगी तो आपके सुझावों की भी हमें प्रतीक्षा रहेगी, बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजजात की भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ की गई। इसका संयोजन प्रसिद्ध संस्कृति कर्मी श्री हेमंत बुटोला ने किया। उनके सांस्कृतिक दल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। राजेश्वरी
तीर्थों की बमणों की नंद राजेश्वरी जय भोला। डिमर का डिमरियों की मले का मलचों की नंद राजेश्वरी। डोली का डोलों की खंडूड़ा खंडूड़ियों की नंद राजेश्वरी। गाने गानों की केरों लालों की जबड़ों जादों की नंद राजेश्वरी जय जय भोला। तेरे ज्ञान तेरा क्यों जाने सारथी जय जय भोला। जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की जय जय भोला। तेरे चौसिया खाड़ू तेरे छतोली रिंगाल की जय जय भोला। इष्ट देवी नंदा नंदा कुमो गढ़वाल की जय जय भोला। माता कामहरी की सरे सर्वलोही की नंद राजेश्वरी। मनोड़ा मनोड़ों की देवरानियों की नंद राजेश्वरी। चमोली कनरों की 14 सयरों की दो सिंह भोजिए की नंद राजेश्वरी जय जय भोला। कांपा का पत्थर तेरा हींग का छतर की जय जय भोला। जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की जय जय भोला। तेरे चौसिया खाड़ू तेरी छतोली रिंगाल की जय जय भोला। इष्ट देवी नंदा नंदा कुमो गढ़वाल की जय जय भोला। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति श्री सौरभ मैठाणी की रही। उन्होंने देवी स्तुति तो रेंदी माँ ऊंचा डांडियों से श्रोताओं को शक्ति उपासना की डोर से बांधे रखा। अल्मोड़ा मजे कितने नंद रूप धारी, नैनीताल मजे कितने नैन रूप धारी, नैनीताल मजे कितने नैन रूप धारी। अल्मोड़ा कमोड़ू माँ ऊंचा पहाड़ों माँ पूरे दी माँ पूरे दी माँ पूरे दी काली मठ मजे कितने काली रूप धारी, काली मठ मजे कितने काली रूप धारी। जम्बू माए कितने वैष्णो रूप धारी, जम्बू माए कितने वैष्णो रूप धारी। काली मठ कमोड़ू माँ ऊंचा पहाड़ों माँ पूरे दी माँ पूरे दी माँ पूरे दी। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून के कुलपति डॉक्टर उदय सिंह रावत का समिति की ओर से सम्मान किया गया। चमोली व रुद्रप्रयाग के सुदूर स्थानों से आए सांस्कृतिक दलों की अगली श्रृंखला में सीमांत नीति व माणा घाटियों के लोक कलाकारों ने पारंपरिक पौड़ा नृत्य से समा बांध दिया। इस वक्त हमारे साथ बद्री केदार विकास समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष बीपी कम्यूटी जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कम्यूटी जी, आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बुनियाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो किस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आपकी समिति करती है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप युवा साथियों को? मूल उद्देश्य हमारा बोली भाषा और संस्कृति को बचाना, ये मूल उद्देश्य इस संस्था का भी रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम ये बुनियाद का कार्यक्रम करते हैं। हमारा जो मूल जो भावना है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट चमोली है, रुद्रप्रयाग है, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी
मतलब एक समानता हो, ज़रा ज़रा भिन्नता होती है। जैसे चमोली में है, आप जोशीमठ में जाइए, थोड़ा बोली में फ़र्क है, ज़रा रीति रिवाज में फ़र्क है। आप नारायणनगर वैली में जाइए, वहाँ ज़रा फ़र्क है। आप नागपुर वैली में आइए, वहाँ ज़रा फ़र्क है। ऐसे ही केदार वैली में जाइए आप, वहाँ ज़रा फ़र्क है। तो जो इसका मूल उद्देश्य था कि हम अपने क्षेत्र से एक दो चार मूल गाँव के लोग जो उभर रहे हों, जैसे हमारे यहाँ झुमेले लगते हैं, चाँचड़ी लगती है जोशीमठ क्षेत्र से, नारायणनगर क्षेत्र से, केदार वैली से, हम उन लोगों को यहाँ मंच दें। अगर हम बोली भाषा की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, तो बोली भाषा तो हम गढ़वाली मत बोलने पड़ है ना। तो मेन वही था। और बीच में 2-4 साल जो कोरोना रहे, हम तो उत्तरोत्तर काफ़ी वृद्धि करे हम लोगों ने। शुरू हमारी संस्था में 20-25 लोग था, आज ये संस्था में करीब 2,500-3,000 लोग छन। बहुत काम करे लोग बहुत उत्साह से जुड़ना भी छन। जब 3-4 साल का बाद अभोन हुई प्रोग्राम, तो काफ़ी देखी मैंने लोगों काफ़ी फ़ोन करना छन लोग कि हम भी सहयोग राशि दें। तो ये को मतलब ये है कि लोगों तो अपनी बोली भाषा और संस्कृति का प्रति काफ़ी उत्साह है और होड़ भी चाहिए। और यही उद्देश्य का वास्ते हमारी ये संस्था यहाँ बनाई है। विवाह उत्सव के मौके पर आयोजित होने वाले इस नृत्य में मंगल स्नान से बारात के स्वागत तथा विदाई तक के प्रसंगों को लोक नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया गया। डोली माँ खुटा को पायल ले लो, बैठे डोली माता को पौजिया ले लो, बैठे डोली माँ। रुद्रप्रयाग जिले की तुंगनाथ घाटी के सारी गांव से आई श्रीमती रामेश्वरी भट्ट ने पारंपरिक जागर गायन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसी क्रम में हेमंत बुटौला के सांस्कृतिक दल ने घसेरी नृत्य की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। एडवोकेट बीपी किमोटी ने संस्कृति बोली भाषा के संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया। तो उसमें हमारी सोच ये है कि हमारे पहाड़ की, हमारे खासकर जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग की हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक और जो वहाँ की विरासतें हैं उनको कैसे हम जिंदा रख सकते हैं यहाँ पर रह करके, वो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और निश्चित तौर से हम लोग इस प्रयास में आगे बढ़ेंगे। और हमने एक और प्रयास किया, जो बुनियाद कार्यक्रम इस समय चल रहा है, इस वार्षिकोत्सव के समय पर हमने इसमें कोशिश करी है कि जो हमारे चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के जो हमारे गायन के क्षेत्र में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक विधा के क्षेत्र में हो,
हमारे यहाँ जागर और ये तमाम चीज़ें हैं। तो हमने कोशिश करी है कि बड़े नाम नहीं, जो बड़े नाम हैं उनसे हमारा मतलब नहीं, सरोकार नहीं, हमारा सरोकार केवल उन बातों से है कि जो हमारे वहाँ के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो हमारे वहाँ के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनको हम एक बड़े स्थान पर हम कैसे स्थान दे सकें, ये हमारा प्रयास है इस बुनियाद के माध्यम से, और हम उसमें सफल हो रहे हैं। समिति के कोषाध्यक्ष श्री माधव सिंह बेडियारी ने भवन व भूमि की व्यवस्था के लिए सहयोग की अपेक्षा करते हुए अपने समाज का आह्वान किया। हमारे जो बद्री केदार की ये बुनियाद हो रही है, ये बहुत अच्छे सभी लोगों के सहयोग से, और जिन भी दानदाताओं ने अंश दान दिया है उन्हीं के सहयोग से हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र रुद्रप्रयाग और चमोली के ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, और आगे के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कुछ न कुछ थोड़ा सा अंशदान इसमें करें, तो हमें भविष्य के लिए भूमि और भवन की व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। पैर पैर गौरा रेशमी खजूल
समिति के सचिव श्री मुकेश राणा ने इस आयोजन को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का उपक्रम बताया। आज हमारे यहाँ हर विगत वर्षों की भांति बनियाद कार्यक्रम एवं गणनंदिनी का विमोचन, एक हमारी वार्षिक पत्रिका है, उसका विमोचन होता है। और हमारे चमोली रुद्रप्रयाग के क्षेत्र के जितनी भी जनता देहरादून में निवासरत है, उनको संस्कृति से अपनी मूल जड़ों से जोड़ने का हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हर वर्ष की भांति यहाँ पे विगत कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है, इस बार भी हुआ है। बद्री केदार विकास समिति द्वारा बनियाद उत्सव में उत्तराखंड के साहित्य, संस्कृति, इतिहास पर केंद्रित पुस्तकों की प्रदर्शनी के साथ पहाड़ी उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। बद्री केदार विकास समिति के अध्यक्ष श्री विजय खाली ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने संस्कारों और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करने की कोशिश है। हमारा बद्री केदार विकास समिति का इस बनियाद के माध्यम से एक ही मकसद और एक ही उद्देश्य है कि हम अपने जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, हमें इसको बचाना है। इसके साथ साथ जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो गांव से पलायन करके सारे अधिकतर लोग अपने गांव को छोड़ के आ चुके हैं, गांव में वे निराश्रित लोग रह गए हैं जो आर्थिक रूप से भी परिपूर्ण नहीं है, उनके पास न धन है, न कोई शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। इस बद्री केदार विकास समिति का पहला उद्देश्य ये भी है कि जो पलायन के बाद भी जो गांव के अंदर रह रहे हैं, हम उन तक स्वास्थ्य पहुंचाए, उन तक शिक्षा पहुंचाए, और कोई भी स्वास्थ्य के स्तर पे अगर किसी को देहरादून के अंदर या देहरादून से भी ऊपर कहीं हमारे अस्पतालों में उनको स्वास्थ्य का लाभ देना है, तो ये बद्री केदार विकास समिति का ये उद्देश्य रहता है। पहला उद्देश्य हमारा यही है कि हम स्वास्थ्य लाभ और शिक्षा लाभ अपने जो गांव के अंदर रह रहे हैं उनको दें। Thank you.
तो दर्शकों, ये था सांस्कृतिक कार्यक्रम बनियात, जिसमें हमने पहाड़ की बोली, भाषा, लोक संगीत, लोक नृत्य से हम रूबरू हुए। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इन कार्यक्रमों से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति को संजो कर रखना है। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।